जिंदगी में यदि पछताना नहीं चाहते हो तो इन 8 कामों की कभी अनदेखी मत करना। दर्शक बंधुओं, आज मैं आपको एक बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, आपकी उन्नति में भी कारण बन सकती है, आपको विपत्ति में पड़ने से भी रोक सकती है। ये कहानी तो छोटी है पर संदेश बहुत बड़ा देने वाली है। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं इस कहानी को। दर्शक बंधुओं, किसी शहर में एक कुंदन सिंह नाम का राजा रहता था। कुंदन सिंह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। अधर्म में लिप्त रहने वालों को राजा कुंदन सिंह बहुत ही कठोर दंड देता था। राजा का खौफ प्रजा में इस कदर था कि चोर और लुटेरे या तो नगर छोड़कर चले गए या उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। एक दिन की बात, राजा कुंदन सिंह के राज्य में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा के सिपाहियों ने उसे राज दरबार में पेश किया और बताया कि महाराज, आज की रात हमने इस चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राजा ने सिपाहियों की बात पूरी तरह सुनने के बाद उस चोर से पूछा, क्यों भाई चोर, क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमारे राज्य में चोरी करने वाले को फांसी की सजा दी जाती है? चोर कहने लगा, हाँ महाराज, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था, फिर भी मैंने चोरी करने की हिम्मत की। दरअसल मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूं, मैंने आज पहली बार चोरी की है, पर फिर भी आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। राजा ने पूछा, यदि तुम पेशेवर चोर नहीं हो फिर तुमने चोरी करने का प्रयास किस मजबूरी में किया? तब चोर कहता है, महाराज, मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं और घर से बहुत गरीब हूं। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे, मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने सोचा यदि मैं चोरी करता हूं और यदि पकड़ा गया तो मैं ही मरूंगा, और यदि चोरी नहीं करता हूं तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। मरता क्या नहीं करता। राजा ने कहा, आप बेरोजगार क्यों हो? हमारे राज्य में तो एक से एक धनिक व्यक्ति हैं, क्या किसी ने तुम्हें रोजगार नहीं दिया? चोर ने कहा, हे राजन, हमें रोजगार तो बहुतों ने दिया, पर क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है। जो कोई मुझे काम देता है वो कुछ दिन बाद मुझे काम से हटा देता है। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? तो चोर बोला, ऐसा इसलिए कि हमारे पास एक विशेष गुण है। मैं जिस व्यक्ति के यहाँ काम करता हूँ उससे संबंधित मुझे हर रोज सपना आता है और वो सपना हकीकत में बदल जाता है। सपना शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अगर मैं अशुभ सपने के बारे में उससे कहता हूँ तो वो मुझे काम से निकाल देता है। और मुझ में एक कमी है, सपने वाली बात बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता। आज मेरा ये गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है। लोग मुझे देखते ही काम देने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं इसे मत रखना। ये आदमी जिस किसी के बारे में अशुभ बातें करता है वो सच हो जाती हैं। पिछली बार एक सेठ ने मुझे काम दिया। मैंने उसी रात सपना देखा कि सेठ की स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग गई है। जब ये बात मैंने सेठ को बताई कि तुम्हारी स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाएगी, और अगले दिन वो बात सच हो गई, तो सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब बताओ महाराज, मैं क्या करूं? परिवार को पालना भी मेरी जिम्मेदारी है। कोई पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, इसलिए मजबूर होकर मैंने चोरी की। दर्शक बंधुओं, चोर की बातें अच्छी तरह सुनने के बाद राजा को उस पर कुछ तरस आ गया। राजा ने कहा, देखो भाई, अपराध तो तुमने किया है और अपराध का दंड भी तुम्हें मिलेगा, पर हां, मैं तुम्हारी फांसी की सजा को माफ करके 1 वर्ष कारावार की सजा सुनाता हूं। इतना कहकर राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे 1 वर्ष के लिए कारागार में डाल दो। सिपाही लोग चोर को ले जाने लगे। चोर कहने लगा, महाराज, अब तो मैं 1 वर्ष तक आपकी जेल में ही रहूंगा, पर जाते जाते मैं कल रात जब आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ा था और मुझे हवालात में बंद कर दिया था, तब मैंने वहां एक सपना देखा था, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। चोर के सपने को जानने की राजा के मन में भी उत्सुकता बढ़ चली। राजा ने पूछा, क्या सपना देखा था तुमने? तब चोर रात के सपने को राजा को सुनाता है कि हे महाराज, आपको सावधान रहना चाहिए। आपका जो पड़ोसी मित्र देश है वो आपके राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रच रहा है। दर्शक बंधु, चोर की बात सुनकर पहले तो राजा को ऐसा लगा जैसे चोर बकवास कर रहा हो। राजा ने सोचा, हमारा पड़ोसी देश हमारा बहुत अच्छा मित्र है, वो हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तब चोर बोला, महाराज, अक्सर धोखा वही देते हैं जिन पर हमें अत्यंत विश्वास होता है। कहते हैं अविश्वासी पर विश्वास तो नहीं करना चाहिए,
पर अत्यंत विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई अधिक विश्वासी है तो फिर भी उसकी छुपकर परीक्षा करते रहना चाहिए। राजा ने कहा, ऐ चोर, यदि तेरी बात झूठ निकली तो मैं इसके बदले में तेरा सर कलम करवा दूंगा। चोर ने कहा, हाँ महाराज, मुझे आपकी सजा स्वीकार है। आप इस बात की परीक्षा करवा लें। यदि बात झूठ निकले तो आप मेरा सर काट देना। मित्रों, चोर को तो राजा ने जेल में डाल दिया और अपने कुछ गुप्तचर भेजकर इस बात का पता लगवाया तो बात पूरी तरह से सच निकली। वास्तव में उसका पड़ोसी देश का राजा कुंदन सिंह के राज पर चढ़ाई करने का षड्यंत्र रच रहा था। राजा ने तुरंत अपनी फौज को सजग रहने का आदेश कर दिया। मित्रों, इधर राजा ने चोर को जेल से निकलवाकर उसे पुरस्कृत किया और उसकी सजा को माफ कर उसे अपने घर के मुख्य द्वार का पहरेदार बना दिया। दर्शक बंधु, उस चोर की किस्मत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कहते हैं, राजा जिस पर प्रसन्न हो जाए उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अब वो चोर राजा के द्वार पर पहरा लगाने लगा। रात होने पर चोर को नींद आ गई। नींद में उसे एक सपना आया कि राजा कुंदन सिंह का जो सबसे वफादार सेनापति है, उससे मिलने के लिए दुश्मन देश का एक दूत आता है। वो दूत सेनापति से कहता है कि हमारे महाराज ने आपकी शर्त को मान लिया है, आपको इस देश का राजा बना दिया जाएगा। आप किसी तरह यहाँ के राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दो। यदि आपकी प्रजा आपके खिलाफ विद्रोह करती है तो रही सही कसर हम पूरी कर देंगे। हम अपनी सेना के सहित आपके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। मित्रों, सेनापति और पड़ोसी राज्य के दूत के बीच में इतनी बातचीत हुई, तब तक सवेरा हो चला था। सेनापति ने उससे कहा कि देखो, अब दिन निकल आया है, यहां से जाना अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज दिन भर आप हमारे पुराने मकान में ठहर जाओ, रात होने पर हम तुम्हें निकाल देंगे। सेनापति ने वैसा ही किया। पड़ोसी देश के दूत को अपने पुराने बंगले में ठहरा दिया। इधर जब चोर की आंख खुली तो उसने ये बात अपने राजा को बताने का निश्चय कर लिया। दिन में जब राजा का दरबार लगा तो चोर राजा के दरबार में पहुंच गया और रात की सपने वाली बात उसने राजा को जैसी की तैसी सुना दी। दरबार में वो सेनापति भी उपस्थित था। यह सुनकर सेनापति चौंक पड़ा। कहने लगा, महाराज, यह धूर्त चोर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इसकी बातें पूरी तरह से झूठी हैं। इसे इसी क्षण मौत की सजा सुना दीजिए। चोर कहने लगा, राजन, यदि मेरी यह बात झूठ लग रही है तो वो पड़ोसी राज्य का दूत तो झूठ नहीं होगा जो हमारे सेनापति ने अपने पुराने बंगले में ठहराया हुआ है। विश्वास न मानो तो चलकर देख लो। मित्रों, राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को ले जाकर इस बात का परीक्षण किया तो हकीकत में सेनापति के बंगले में पड़ोसी राजा का दूत ठहरा हुआ था। दूत से जब सख्ती से पूछा तो उसने सारी सच्चाई बता दी और कहा कि महाराज, आपका सेनापति आपको मारकर स्वयं राजा बनने की योजना बना रहा है। यह हमारे राजा की सहायता से आपके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। दर्शक बंधुओं, राजा ने तुरंत बिना देर किए सेनापति को फांसी पर चढ़ा दिया और चोर को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। दर्शक बंधुओं, राजा यदि चोर की बातों को नहीं सुनता और अपने वफादार सेनापति के कहने पर चोर को मार डालता तो सेनापति राजा को मारकर वहां का राज्य हड़प लेता। इसीलिए कहते हैं, इन 8 लोगों की कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इन 8 लोगों की अनदेखी करने वाले को सदैव पछताना पड़ता है। वे 8 लोग कौन हैं? नंबर 1 बालक, नंबर 2 स्त्री, नंबर 3 रोग, नंबर 4 दास, नंबर 5 पशु, नंबर 6 धन, नंबर 7 विद्या का अभ्यास, नंबर 8 शत्रु। मनुष्य को इन सब पर हर क्षण दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। इनकी अनदेखी करने का अर्थ है स्वयं का और दूसरों का नुकसान करना। स्त्री की अनदेखी करने पर वो स्वतंत्र होकर दूषित स्त्री पुरुषों का सहयोग पाकर भटक सकती है या किसी बड़ी विपत्ति में फंस सकती है या दुष्ट पुरुषों के बहकावे में आ सकती है। बुरी मनसा वाले लोग उसे अपना अफसर बना सकते हैं। बालक और पागल की निगरानी रखने से वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ेगा और उसके द्वारा होने वाले बड़े नुकसान से भी बचा जा सकता है और वो बुरी संगत से भी बचा रहेगा। उसको अवगुणों से भी बचाया जा सकता है। रोग की अनदेखी करने से रोग घातक हो जाता है। समय रहते उसका इलाज हो जाता है तो उससे कम कष्ट सहे ही छुटकारा मिल जाता है। नंबर 4 नौकर की अनदेखी करने पर वो लापरवाह हो सकता है, आपका नुकसान भी कर सकता है। पशु की अनदेखी करने से
वो हिंसक हो सकता है या किसी खाई खंदक में गिर सकता है। धन की अनदेखी करने से जालसाजी हो सकती है और चोर और धूर्त लोग उसे हड़प सकते हैं। विद्या का अभ्यास न रखने से विद्या समय पर काम नहीं आती। शत्रु की अनदेखी करने पर वो आपको कभी भी चोट पहुंचा सकता है। मित्रों, कहते हैं दुनिया में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक वो जो आपके सामने आकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और दूसरा वो जो आपके साथ मिलकर घात करता है। सामने आकर लड़ने वाला शत्रु भले ही आपसे बलवान हो, फिर भी वो इतना खतरनाक नहीं होता, पर मिलकर घात करने वाले बहुत खतरनाक होते हैं, जो आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको जड़ से नष्ट कर सकते हैं। सामने आकर लड़ने वाले से आप अपना बचाव भी कर सकते हैं, पर अंदर ही अंदर घात करने वाले से आप नहीं बच सकते। इसलिए अधिक विश्वासी किसी को नहीं बनाना चाहिए, और यदि हो भी तो उसकी छुप छुप कर परीक्षण करते रहना चाहिए। दर्शक बंधुओं, और अंत में एक और महत्वपूर्ण बात है, सज्जन व्यक्ति की सेवा में भी कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। समय पर उसकी रक्षा और उसका पालन होते रहना चाहिए। कहते हैं सज्जन को आपने बचा लिया तो सच्चाई को बचा लिया। सज्जन पुरुष की अनदेखी करने से ईमानदारी, इंसानियत, सदाचार, संस्कार विलुप्त हो सकते हैं। सज्जन पुरुषों की वजह से ही समाज में प्रेम और सद्भाव रहता है। सज्जन को बचाना ही धर्म की रक्षा है, देश की रक्षा है, मानवता की रक्षा है। इसलिए भूल कर भी इन सब चीजों की कभी अनदेखी ना करें। दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।